देखिए, बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अक्रॉस एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स काम कर चुके हैं, और जितना भी काम किया है लोगों ने उन्हें पसंद किया है, उनके कैरेक्टर्स को याद किया है। और उसी वर्सेटाइल लिस्ट ऑफ एक्टर्स में शामिल है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के आज के हमारे खास मेहमान विश्वजीत प्रधान, जो कि आर्या 3 में अपने रोल को रिप्राइज करने के लिए तैयार है। तो किस तरह का इनका कैरेक्टर आर्क रहेगा, कितनी एक्साइटमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी, ढेर सारी बातें इनसे करेंगे। बट सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है विश्वजीत जी आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी, थैंक यू मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और बातचीत करने का मौका देने के लिए। थैंक यू, प्लेजर हमारा है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, द नेशन वांट्स टू नो। तो एक सीरीज आर्या ऐसी बन चुकी है जिसमें क्या होने वाला है ये पूरा नेशन जानना चाहता हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या होने वाला है, है। बताइए। आप तो हिस्सा रह चुके प्रेस हैं। हाँ, प्रेस वालों को सब मालूम होता है, मुझे भी कुछ बताइए क्या होने वाला है। नहीं, बट मैं ये एज ऑडियंस हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। एज एन जी, एक्टर आप कितने एक्साइटेड हैं सीजन 3 को हमारे बीच लाने के लिए? वेरी एक्साइटेड, क्योंकि क्या है कि आर्या इज इसलिए नहीं कि मैं उसका हिस्सा हूँ, बट इट इज एक्चुअली हम जो काम देख रहे हैं आजकल जो आ रहा है, अच्छा काम भी आ रहा है, बुरा काम भी आ रहा है, इतने सारे वेब शोज बन रहे हैं। बट इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और एक अच्छे वेब सीरीज का, एक अच्छी कहानी का एक आप हिस्सा रहते हैं तो यू आर ऑलवेज एक्साइटेड। और और कहीं भी ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्ट आ गया है तो कुछ कुछ मुझे लगता है कि द पार्ट 3 इज हैज लॉट मोर एक्साइटमेंट देन द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। तो कहानी इतनी बढ़िया है, ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने अच्छे हैं, कैरेक्टर्स इतने बढ़िया हैं, तो तमाम मसाले पुराने तो हैं ही और नए एडिशनल भी हैं, तो विच विल कीप द ऑडियंस एंग्रोस्ड थ्रू आउट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ट्विस्ट एंड टर्न की बात कर रहे हैं तो आपका जो कैरेक्टर रहा है संपत, उसने सीजन 2 के एंड में बड़ा अच्छा ट्विस्ट एंड टर्न दिया। हाँ, एक तो लोग योगा करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दूसरा लोग संपर्क कर सकते हैं टू बी मोर, टू शो देयर फ्लेक्सिबिलिटी। एंड आई थिंक दिस इज वन थिंग वी लर्न फ्रॉम टुडेज, जो आज का समय है। इफ वी लुक एट पॉलिटिशियंस, इफ वी लुक एट एनीबडी हु इज सक्सेसफुल, तो वो मौके के हिसाब से दल, उनको वैसे वो दल बदलू भी कहा जाता है ना, तो वो मौका मिलते ही पलट जाते हैं, तो दैट हेल्प्स यू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। राइट राइट राइट। बट संपत के कैरेक्टर आपकी अगर बात करें तो बिकॉज मैं अपनी एज एन ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग अगर लेके चलूं, क्योंकि अब पाला बदल लिया है, क्योंकि शेरनी इज बैक, और जैसे आप कह रहे हैं कि 3 टाइम्स ज्यादा हमें एक्साइटमेंट होगा, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि संपत का रोल या जो संपत की प्रेजेंस है आर्या की दुनिया में वो बढ़ जाएगी। जी हाँ, संपत का अहम भूमिका है इसमें भी। और अ, बड़ा अच्छा चलता है पूरा, क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स हैं, कई सारे ट्रैक्स हैं, कई सारे कैरेक्टर्स हैं, और मैं स्पेसिफिकली ज्यादा बता नहीं सकता बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक द एक्साइटमेंट अवे। लेकिन हाँ, बहुत एक आर्या का भी बड़ा एक इसमें इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है, द वे शी मूव्स फॉरवर्ड। और संपत का भी एक कदम से कदम मिलाकर एक बड़ा अच्छा किरदार है इस सीरीज में भी। राइट। अच्छा, बट जैसे अगर आपके पहले 2 सीजन्स में भी संपत के कैरेक्टर को हम देखें तो बहुत स्ट्रेंज है कि नेगेटिव होने के बावजूद कहीं ना कहीं मतलब यू डोंट हेट हिम। या हाँ, ही इज ह्यूमन, क्योंकि कोई भी आदमी पूरी तरह खराब नहीं है, कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा नहीं है। और वही एक आजकल एक हम जो रियलिज्म की बात करते हैं, थोड़ा चीजें रियलिस्टिक हो गई हैं। पहले की फिल्मों में या कहानियों में हीरो सिर्फ अच्छा होता था और विलन सिर्फ बुरा होता था। आजकल आप देखें तो सारे कैरेक्टर्स ग्रे जोन में ही हैं, हीरो भी ग्रे है, हीरोइन भी ग्रे है, विलन तो ग्रे है ही। और विलन में अच्छाई भी है, सिर्फ ब्लैक ही नहीं है। सो विच आई थिंक इज नाइस एंड मोर, क्योंकि हर इंसान ऐसा ही है। तो संपत का भी जो पात्र है, ऑफ कोर्स विलन है, गैंगस्टर है, ड्रग्स में डील करता है, मर्डर भी करता है, किडनैपिंग भी करता है, लेकिन उसका एक अटैचमेंट भी है भाई, आरू आरू के प्रति उसको एक बेटी के रूप में देखता है, तो वो एक अटैचमेंट है जो अच्छाइयाँ हैं। और एक एलिमेंट ऑफ ह्यूमर भी उसमें है कि भाई कत्ल भी कर रहा है, थोड़ा हंसाते हंसाते हुए मार रहा है ना, एक
और वो है, कई बार हम देखते हैं, क्योंकि जिस तरह का जमीनी नेचर का ये पात्र है, कि उस तरह का वो एक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की वो जो बेल्ट है नॉर्थ इंडिया की, जहाँ एक टंग इन चीक ह्यूमर चलता है, राइट। तो वो एक टच बड़ा अच्छा है इसका. सो ऑडियंस हैज, in spite of being a killer and a murderer, people have liked him. करेक्ट करेक्ट, बिकॉज सीजन 2 के एंड में जैसे आपने कहा कि जो ज्यादा सक्सेसफुल होता है उसकी तरफ लोग पाला बदल लेते हैं, तो संपत ने भी ऐसे ही किया. बट आई थिंक ऑल थ्रू आउट द सीजन ना, हमें जैसे आपने कहा ये शेड्स ऑफ हिज ह्यूमननेस हमें देखने के लिए मिले, स्पेशली इन द सीन Yeah, आरू yeah. के साथ जितने उसके सीन्स होते हैं वहां पर, या फिर जब वो ड्रग ओवरडोज करती है, तो वो आई कुड सी कि उसको बहुत गिल्ट हुआ है उस समय. तो आई जी, थिंक जी. वहां से ही वो ट्रांजिशन शुरू हो गया. हाँ, हाँ, या एग्जैक्टली, क्योंकि एक एक वो अटैचमेंट तो है ही. और वही आरू, आरू की माँ है आर्या, तो कहीं ना कहीं ऑल दीज एलिमेंट्स डू प्ले अ रोल, कंट्रीब्यूट तो करता ही है एक इंसान की ओवरऑल के. ओके, मेरी सहायता की वैल्यू कहाँ, या मेरे काम की वैल्यू कहाँ ज्यादा है, तो उस हिसाब से. राइट. क्योंकि वो चाहे एक्टर हो या किलर हो, कि भाई मेरा काम कहाँ ज्यादा सराहा जाएगा, कहाँ किसको उसकी ज्यादा, कि मेरी प्रेजेंस या मेरे काम से किसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा. ऑफ कोर्स सब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, लेकिन ही कुड सी हिज फ्यूचर देयर विद आर्या. राइट. अच्छा, जो बैकड्रॉप है आर्या का मोस्टली राजस्थान में है, लेकिन बहुत कम एक्टर्स उस सीरीज के हैं जिन्होंने वो डायलेक्ट में बात की है या वो एक्सेंट पकड़ा है. और संपत का कैरेक्टर ऐसा है जो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि वही ठेठ राजस्थान का ही बंदा है, वहीं से वो बात कर रहा है. तो वो डायलेक्ट पकड़ने में और उस एक्सेंट को पकड़ने में आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा, और वाज इट इजी, क्योंकि वो बड़ा ही नेचुरल है. हाँ, नहीं, देखिए वो अब अलग अलग, क्योंकि अब हम बिहारी रोल करेंगे, तो क्योंकि वो तो फिर एक्टर का होमवर्क है, कि वो तो फिर हम काम करते ही हैं. पर हाँ, और मजा वही है कि वो नेचुरल लगे, ओढ़ा हुआ ना लगे. जी. क्योंकि एक हम टिपिकल जो बम्बई के गांव देखते हैं, अभी तो फिर भी रियलिटी, क्योंकि कई फिल्मों में हम देखते ही हैं कि बड़े ही वो, अरे का करत हो, वो एक ऐसे कुछ भी बोल दिया तो वो गांव के हो गए, तो बड़ा ही एक आर्टिफिशियल गांव का जो एक लहजा लहजा आता है बोलने का तरीका, जो बम्बई में राइटर्स ने या वहां के एक्टर्स ने फिल्मों को देखकर ही सीखा है. एंड विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. तो लकीली ये है कि आजकल इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लाइक जी. मेकर्स, जो सेंसिटिव मेकर्स हैं, वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इन चीजों पे. एंड ओटीटी या यहाँ पर आपको समय भी मिलता है जी. टू फोकस ऑन दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो चैलेंजिंग तो होता है, बट इट्स फन ऑल्सो. आई थिंक दैट्स द फन पार्ट ऑफ राइट. प्लेइंग अच्छा, आज हम सीजन 3 के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट इज बिकम सो सक्सेसफुल कि लोग अब देखना चाह रहे हैं उसको आगे भी. लेकिन इनिशियली जब आर्या शुरू हो रहा था, आपके पास स्क्रिप्ट आई होगी, आपने रोल के लिए आपकी बात हुई होगी, तो हाउ डिड इट ऑल हैपन? संपत का कैरेक्टर आपके पास कैसे आया? मैं एक फिल्म कर रहा था इनकी, रेड चिलीज, शाहरुख खान की, क्लास ऑफ 83. हाँ. हुआ क्या था कि सिंस 2015 ऑनवर्ड्स आई हैव बीन लिविंग अ लॉट इन ऑस्ट्रेलिया. तो मैं वहां भी रहता हूँ, और इंटरेस्टिंग काम मिलता है तो बॉम्बे में आके वो भी कर लेता हूँ. तो उस वक्त आई वाज शूटिंग फॉर दिस फिल्म क्लास ऑफ 83, और उसके जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं अभिमन्यु रे, जी. ही सेड कि भाई मैं एक वेब सीरीज की कास्टिंग कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर है विच, उसके लिए आई वुड लाइक यू टू ऑडिशन. एंड अभिमन्यु रे इज वन कास्टिंग डायरेक्टर हु आई रियली रिस्पेक्ट. नॉर्मली मैं ऑडिशन वगैरह देता नहीं हूं. मैंने कहा नहीं यार, काम किया हुआ है पहले, वो काम देख लो, अगर इंटरेस्टिंग हम काबिल लगे तो लो, नहीं तो मतलब ऑडिशन हाँ. वगैरह हाँ. में नहीं देता. बट अभिमन्यु रे आई रिस्पेक्ट अ लॉट, इज अ वेरी गुड कास्टिंग डायरेक्टर. एंड व्हेन ही मेंशन्ड, तो आई सेड ओके, आई विल डू दैट. सो आई डिड दैट ऑडिशन फॉर हिम, और ऑडिशन फिर वो पसंद आया होगा राम माधवानी जी को, बाकी टीम को. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट. और मुझे भी फिर वो जब उन्होंने कहा कि अच्छा ये कैरेक्टर है, the earthy element of this character, that's one जी. thing I liked a lot, that element of humor and that. So this is how it happened.
राइट। अच्छा, 200+ फिल्म्स, बहुत सारे सीरियल्स, ये वेब सीरीज, इतना कुछ कर लेने के बाद एक ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, बट क्या अभी भी ऐसा है कि हर रोल के लिए आपकी प्रेप ऐसी होती है एज इफ इट इज अ फ्रेश स्लेट? यस यस एब्सोल्युटली, आई फील लाइक अ न्यू कमर एक्साइट, क्योंकि वो एक्साइटमेंट तो बहुत जरूरी है। अगर हमें ये लगने लगे कि हाँ ठीक है यार कर लेते हैं, मतलब क्या, मतलब तो फिर नहीं करना चाहिए। हाँ। उस तरह काम करने से फिर इसका अच्छे बेहतर है कि ना करें। दैट्स व्हाई आई आई डोंट डू लॉट ऑफ वर्क नाउ डेज, क्योंकि वो बहुत से बीच में क्या हुआ था कि कुछ साल पहले मुझे पुलिस वाले के रोल बहुत मिलने शुरू हो गए थे। फोन आते थे, जो भी फोन उठाओ आप, विश्वजीत जी बहुत अच्छा रोल है आपके लिए, बोलो। इंस्पेक्टर पांडे, इंस्पेक्टर शुक्ला, इंस्पेक्टर खान। मैंने कहा यार मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, हाँ। क्योंकि मैंने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ आई हैं, या जितना भी मेरे कंट्रोल में रहा है, मैंने कोशिश की है कि अलग अलग तरह के किरदार करूं, एक टाइप कास्ट ना हो। जी। सो दैट हैज बीन माय एफर्ट। और yeah, coming back to your question, yes, I feel like a newcomer। और भैया अच्छा रोल, अगर आप एक बार कमिटमेंट करते हैं, आपको कोई चीज एक्साइट कर रही है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट इनटू इट कंप्लीटली। और फिर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। या हर चीज, कैरेक्टर कैसा है, क्या डिटेल्स हैं, क्या उसके नुआंसेस हैं, इट्स ऑल अन्यू। राइट। सो फौजी से शुरुआत करके टुडे सिटिंग ऑन एन इंटरव्यू फॉर आर्या 3, ये जो गैप रहा है या ये जो एक जर्नी रही है ऑफ डेकेड्स, अगर आप इसको पीछे मुड़ के देखेंगे तो हाउ डू यू सी दैट? इफ आई कंपेयर इट टू क्रिकेट, इसमें मेरी इनिंग्स उस तरह की नहीं रही है, क्योंकि कि बहुत एक बैट्समैन सेट ग्राउंड में आया और चौके छक्के मारे, आउट हो गया, गायब हो गया। जी। तो मेरा इनिंग्स उस तरह की ज्यादा रही है कि भाग के एक रन ले लिया, कि आउट भी नहीं हुए हैं और बहुत ज्यादा चौके छक्के भी नहीं मारे हैं ना। आई हाँ। हैव बीन अराउंड टेकिंग सिंगल्स, कभी कभी चौका लग गया, कभी एक दो छक्के लग गए, बट आई हैव बीन अराउंड। और आई बीन फॉर्चुनेट के बड़े से बड़े, ऑलमोस्ट सभी बड़े फिल्म मेकर्स के साथ, एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, अच्छा काम बुरा काम। लेकिन अपनी तरफ से मैंने यही कोशिश की कि ईमानदारी से टू गिव माय बेस्ट इन ईच रोल। बाकी फिर डिपेंड करता है, कई सारी फिल्मों में आपको लगता है कि मेरा रोल बहुत अच्छा है, इसके बाद मेरी तकदीर पलट जाएगी, वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, हाँ। या रिलीज ही नहीं होती है, कोई इसको देखता ही नहीं है। और कोई रोल आप इवेंचुअली देखते हो कि क्या यार, क्या वाहियात काम है यार इसमें यार, या सीन भी कट गया यार, वो फिल्म बड़ी सुपरहिट हो जाती है, एंड पीपल रिमेम्बर यू ओनली फॉर दैट बिकॉज द फिल्म बिकेम अ सुपरहिट। और राइट। आपके गंदे काम की भी वो तारीफ करते हैं, क्या काम किया था आपने उस पिक्चर में। और आप सोचते हो कि यार वो तो बड़ा ऐसे ही था काम तो, बट बिकॉज द फिल्म वाज द हिट, सो पीपल इक्वेट सक्सेस विद गुड वर्क, करेक्ट। एंड इफ द फिल्म फ्लॉप्स, पीपल डोंट रिमेम्बर दैट वर्क। उस जनरेशन के एक्टर होने से, जहां पे हमारे पास इवन एज ऑडियंस सिर्फ दूरदर्शन होता था सीरियल्स देखने के लिए, फिर जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स आए, फिर फिल्म्स का तो ऑफ कोर्स लार्जर मीडियम हमेशा से रहा, फिर ओटीटी आई, और आप उन एक्टर्स में से एक रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, जिन्होंने अपनी वर्सेटैलिटी हर मीडियम में दिखाई है। लेकिन ये ट्रांजिशन करना आपके लिए विश्वजीत जी बहुत फ्लूइड रहा या आपको डिफरेंसेस लगे? देखिए, मुझे क्योंकि थिएटर मैं पहले भी काफी करता रहा, फिल्मों में आने से पहले, फिल्मों में के आने के बाद भी, क्योंकि थिएटर ये है कहीं ना कहीं वो एक हमारी वो एक रियाज सी रहती है एक्टर की, वो एक रियलिटी से जुड़े रहते हैं हम। क्योंकि फिल्मों में कई बार थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है, फिल्मों की एक दुनिया में हम कई बार खो जाते हैं, वन टेंड्स टू, द माइंड गोज फॉर अ टॉस, बट थिएटर इज समथिंग व्हिच ब्रिंग्स यू बैक टू रियलिटी। एक कहीं ना कहीं एक वो रियलिटी चेक टाइप का है। तो या इट्स बीन, क्योंकि अगर हम देखें तो एक्टर का तो, अगर हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हमें मीडियम से फर्क पड़ता नहीं है, राइट। क्योंकि हमारा तो मेहनत उतनी है, कैरेक्टर पे काम करना, तैयारी करना, मेहनत उतनी है। बाकी वो उस प्रोड्यूसर, उस डायरेक्टर पे डिपेंड करता है हाउ मच उनका फोकस कितना है हमारे ऊपर। ये तो पहले कई बार हम फिल्मों में देखते थे कि व्हेन एवरी, और अभी भी कई बड़ी फिल्मों में एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द हीरो। तो जब डायरेक्टर को अपना भविष्य हीरो के हाथ में दिखता है, कि अगर हीरो नाखुश हो गया तो कहीं मैं फिल्म से आउट ना हो जाऊं, हम्म।
because they are so focused on the hero or the leading man, they don't pay attention to the remaining characters. तो वहां आप सफर कर जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर डायरेक्टर का ध्यान ही नहीं है, वो सिर्फ हीरो को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है, which is unfortunate. You can't do anything about it. So there, in spite of giving your best, क्योंकि डायरेक्टर का ध्यान ही नहीं है आपकी तरफ, आप नहीं कर पाते, क्योंकि ऑन स्टेज ऑफ कोर्स एक बार आपने काम शुरू कर दिया, ऑन स्टेज वंस यू स्टार्ट परफॉर्मिंग इट्स यू. एक्टर अच्छा कर रहा है तो अच्छा है, बुरा कर रहा है तो बुरा है. इन फिल्म यू आर सो डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर. तो उसमें कई बार आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड कि हम जो अपनी तरफ से कर रहे थे वो उतना कैच किया नहीं या प्रॉपर्ली यूज किया नहीं गया फिल्मों में. सो यू कम अक्रॉस ऑल टाइप्स, तमाम तरह के तजुर्बे रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी, पर हमने मीडियम कोई भी हो अपनी तरफ से तो सेम उतनी ही मेहनत की है हर किरदार. डेफिनेटली विच इज व्हाई लोग आपके काम को देखते हैं, पसंद करते हैं, सराहते हैं. एंड जाते जाते मैसेज आपका क्या होगा फॉर द ऑडियंस जिन्होंने आपके काम को इतना अप्रिशिएट किया है? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव ओवर द इयर्स. इतने सालों से आप मेरा काम देखते रहे हैं, सराहते रहे हैं, प्यार दिया है, क्रिटिसिज्म भी दिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना ये प्यार बनाए रखें. अब हमारी वेब सीरीज आ रही है आर्या सीजन 3, 3 नवंबर को इसको देखें. और आई प्रॉमिस यू यू विल एंजॉय एंड फील सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट दैट वी आर ब्रिंगिंग टू यू. डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, विशिंग यू ऑल द लक. जो भी आप फ्यूचर में काम करें, ढेर सारा काम करें, हमें एंटरटेन करते रहें. और बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू. Thank you so much for talking to me.